नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा जब हमारे साथ संदीप आर के सिंह साहब हैं और वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूं। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन प्रारब्ध के इस मंच पर हम विषय को एड्रेस करते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस स्थान विशेष की हम बात करते हैं, वहां से संबंधित अपने अतिथि वक्ता के साथ बातचीत करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि एक कमरे में बैठ के दुनिया का सारा ज्ञान, इतने ज्ञानी हम नहीं है। संदीप आर के सिंह साहब से बात करने का मकसद ये है, हम आज बात कर रहे हैं दिल्ली पर। संदीप आर के सिंह साहब का दिल्ली से पुराना नाता है, ये बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी का जुमला है जिसको लेके उन पर तंज भी कसे जाते हैं। लेकिन संदीप आर के सिंह साहब दिल्ली पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। दिल्ली से इनका पुराना ताल्लुक है, कई तरह के इनके आने जाने होते हैं। और जब हम दिल्ली पर पैनी निगाह की बात कर रहे हैं, तो ये आप सबको पता चल गया होगा कि दिल्ली के सुल्तान आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। वही दिल्ली के सुल्तान जो तिहाड़ से जमानत पाकर बाहर हैं, शराब घोटाले के धनी हैं और कहते हैं कि जी हमारे यहां से एक कौड़ी नहीं मिली। अरे साहब, ईडी जिन पैसों को गोवा के चुनाव में खर्च होने की बात कर रही है, वो पैसा ही तो है। किसको मूर्ख बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब? और अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली को 25 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए दाने की घोषणा, मांग मांग कुछ नहीं, घोषणा के साथ अपने इरादे छत्रपाल स्टेडियम में उन्होंने जाहिर किया। इसी के साथ साथ कुछ और मामले हैं, जरा जानना चाहते हैं साहब। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल भारत के राष्ट्रपति कब हो गए, भारत के प्रधानमंत्री कब हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष कब हो गए, किस हैसियत से दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दे दिए जाने की घोषणा जैसी कर बैठे हैं? ये क्या चरित्र क्या है साहब? नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ये केजरीवाल सर सुल्तान तो है ही ना दिल्ली के। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने आप को सर इस संविधान वगैरह तो बहुत छोटी चीज है सर। उससे अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं और उनके ऊपर अपने आप को संविधान के ऊपर मानने के बहुत सारे कारण हैं उनके पास। सर याद कीजिए 2012 में वो आदमी कहाँ था? दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठा था, एक जगह पे बैठा रहा और 15-20 दिन के अंदर वो अचानक से एक आम आदमी से देश का सबसे ईमानदार नेता घोषित करा दिया गया। किसने घोषित किया? दिल्ली मीडिया ने। दिल्ली मीडिया तब से लेकर आज तक उसको पूरी तरह प्रोजेक्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है, दोनों काम करती है। खैर, दूसरा, जुडिशरी से आप देखिए साहब क्या उनको जो है प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब कितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जमानतें नहीं मिल रही हैं और उनके केस नहीं चल रहे हैं, पर इन भाई साहब की जमानत सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनता है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जो है इनके लिए केस लड़ते हैं करोड़ों रुपए, न सिर्फ इनके लिए, इनके जो शंटू चंटू हैं, आपके सिसोदिया वगैरह वगैरह। तो ही अच्छा, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो भाई साहब ये तो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेके चले आ रहे थे, वहां मेगा से अवार्ड विनर है साहब। तो पॉइंट इज कि ही हैज ऑल द राइट यह समझने के लिए कि मैं सर्वोपरि हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। सर दिल्ली जैसा राज्य, आप सोचिए कि उसका मुख्यमंत्री, वो भी आधा राज्य, उसका मुख्यमंत्री दुनिया में मीडिया में ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि पीएम से बस अगला लेवल इन्हीं का है और इससे नीचे तो अपने आप को सोचते भी नहीं है। तो एक बात ये है सर, ये क्यों अनाउंस कर रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या है सर, 2024 के चुनाव में 4 जून में के बाद जब रिजल्ट की एनालिसिस हुई, जो कि मुझे लगता है अभी पूरी तरह कायदे से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक बात चली कि राहुल गांधी वगैरह ने जो जो झूठ बोला आरक्षण के नाम पर या संविधान के नाम पर या किसी भी नाम पर, वो झूठ चल गया और राहुल गांधी जो है 53 से 99 आ गए। वो विपक्ष को थोड़ी सांस मिल गई। तो सर अब क्या है ना, अब सिर्फ झूठ चलेगा, झूठ ही चलेगा। आप कश्मीर वाले क्या बोल रहे हैं अब्दुल्ला लोग कि 370 जो हम वापस रिस्टोर कर देंगे, कैसे कर दोगे? लेकिन चुनाव में तो बोलना है। अब तो सर कोई उस पे, अब जब तक इलेक्शन कमीशन एक नई गाइडलाइन नहीं बनाएगा, भाई झूठ नहीं बोल सकते हो तुम, या तुम कुछ भी अनाउंस कर रहे हो, बोल रहे हो, अब ये क्या कि हम भाई अतिरेक में बोल के नहीं, अब आप सोचा समझा झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी ये लोग झूठ बोलते थे और अब जनता झूठ हाथों हाथ ले ले रही है। दिल्ली को राज्य बनाएगा कौन सा? दिल्ली राज्य था तो उससे राज्य छीना किसने था? स्वयं प्रधानमंत्री द वन एंड मतलब द ओनली वन श्री जवाहरलाल नेहरू ने छीना था। तो या तो केजरीवाल उस लेवल के हैं कि नेहरू ने दिल्ली का स्टेटहुड छीना था, बाद में समहाउ मिला कुछ शर्तों के साथ, ये वापस ले आएंगे नेहरू जी की आत्मा से अपना स्टेटहुड लेके,
इनको फुल स्टेटहुड का मतलब क्या है सर? क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए पुलिस, इनको चाहिए डंडा कि मैं जो सब पे चला सकूं। सर आपको याद होगा 2015 में ये आदमी जैसे ही 14 में फुल मेजोरिटी के साथ आया था, 67 सीट्स के साथ, इसके पास एक ही ताकत थी सर, एंटी करप्शन ब्यूरो। उसने क्या किया कि उसने प्रधानमंत्री जो स्वयं अभी 1 साल पहले ही आए थे सत्ता में, मोदी जी, उनके 2 मंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए इसने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि भैया वो लोग तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ज्यूरिसडिक्शन में, मैं दिल्ली की सरकार रन करता हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो चलाता हूँ, मैं गिरफ्तार तो करूंगा ही करूंगा। केस झूठा हो, बाद में साबित हो जाए, सच्चा हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे मीडिया की पूरी बैकिंग है, मैं माहौल बना दूंगा कि मोदी के 2 मंत्री जो हमने भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर लिए। ये कुछ वैसा ही जैसा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इन लोगों ने किया था, देश का सबसे बेहतरीन डिफेंस मिनिस्टर अपने समय का, और उस आदमी पे झूठा आरोप लगा के कि कॉफिन स्कैम। सर कॉफिन बॉक्सेस, उससे पहले तो मतलब अब क्या बताए, जब वो क्या ही घटियापन किया था कांग्रेस और उस दिल्ली मीडिया ने कि उस आदमी पे आरोप लगाया था, वो भी सैनिकों के लिए। वो आदमी कॉफिन बॉक्सेस अरेंज कर रहा था कारगिल के, उस पे उन्होंने स्कैम का लगा दिया। और उनको उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया, कोई दिल्ली मीडिया जाके उनसे इंटरव्यू नहीं किया कि भाई साहब आपका क्या कहना है, आपका पक्ष क्या है। संसद में बोलते तो ये सब वैसे ही हल्ला करते जैसे मोदी जी हल्ला के सामने हल्ला करते हैं सब। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस से एक स्टेटमेंट नहीं आ पाया, वो पूरी आवाज दबा दी गई। और वो आदमी जब 2004 का चुनाव हारे, किस हालत में वो उनकी मृत्यु हुई, वो एक अलग कहानी है। उनका कमरे के फोटो देखिए कि किताबें बिखरी रहती थी, एक कुर्ता पैजामा, मतलब उस जैसे आदमी के साथ क्या किया। यही ये काम 2014 में करना चाह रहा था, 2015 में, कि दिल मोदी के हमने 2 मंत्री भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर लिए। इसको चाहिए डंडा। अब सर एक एक कानून की व्यवस्था तो है इसके पास, पुलिस नहीं है चलो ठीक है, लेकिन वकालत तो है पूरी इसके पास। जो पुलिस जो है, दिल्ली में दंगे हुए थे, या कोई भी उमर खालिद या इस तरीके के नारे वारे लगते हैं, बहुत सारी चीजें हुई थी, जामिया में दंगे हुए थे, नॉर्थ दिल्ली में दंगे हुए थे, उससे संबंधित जितने लोगों को सबूत के साथ इकट्ठा किया गया, जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया गया, उसकी प्रोसिक्यूशन इसके हाथ में है। उमर खालिद वगैरह पर आज तक जितना केस की परमिशन नहीं देता, कन्हैया कुमार पे इसने 2-2 साल तक केस की परमिशन नहीं दी। कन्हैया कुमार तो कम्युनिस्ट था ना उस समय 2016 में, तुमसे क्या मतलब था? इसने परमिशन नहीं दी कि केस नहीं चलेगा, इसके वकील लोग एकदम ठंडे पड़े रहे कि केस नहीं चलाते थे। इसको ये करना है कि इसको अपने हिसाब से, अच्छा सबसे बड़ा उदाहरण साहब, जब पंजाब में इसकी सरकार बनी, तो पहले हफ्ते में पुलिस पाते ही घर से कुमार विश्वास उठाए जा रहे हैं, घर से तेजिंदर बग्गा उठाए जा रहे हैं, हरियाणा पुलिस बीच में रोकती नहीं, तो तेजिंदर बग्गा पंजाब पहुंच गया होता, पता नहीं क्या होता, एक एक रात रख लेता तो पता नहीं क्या करता। उत्तर प्रदेश से सब लोकतंत्र के जो यूट्यूब चैनल के जो वो थे रचित जी, उनको उठा लिया था क्योंकि उन्होंने एक वीडियो इसके लड़के के बारे में बना। आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, ये उठा लेगा, ये उठवा लेगा। और नहीं उठवा सकता है तो ये झूठ बोल के कि भैया दिल्ली की जनता को फुल स्टेटहुड मिलेगा, तो इसके चाहने वाले तो हैं ही साहब, कुछ लोग तो हैं जो इसके परम भक्त हैं। भक्त तो नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं सर, वो पीर मुरीद मुरीद हैं, जो मौलाना और जिन्नातों के जो हम्म, वो होते हैं, वो इसके ये हैं सारे के सारे। जी, तो झूठ बिल्कुल ठीक चलता बात है, है। ये चला अच्छा, रहा है। जी। बिल्कुल आपने जिस झूठ के चल जाने की बात की 2024 के चुनाव में, निश्चित रूप से राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम द्वारा फैलाया गया झूठ चला। अब चल के वो कितना चला, 99 तक पहुंचा, ये भी एक सच है। तो एक तरफा अभी कम से कम इस उदाहरण को देख के कम से कम हमें ये नहीं उम्मीद पाल लेनी चाहिए कि अब झूठ ही चलेगा, लेकिन झूठ बेनकाब कब होगा, किस लेवल पर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहां आपने दिल्ली मीडिया को बिल्कुल सही निशाने पर रखा। अच्छा साहब ये बताइए, खड़ाऊं शासन, अब तो मुझे लालू प्रसाद यादव अच्छे लगने लगे हैं, जिन्होंने कम से कम जेल यात्रा से पहले अपनी पत्नी ही सही, उनको कम से कम मुख्यमंत्री बना दिया। आई लव लालू प्रसाद यादव, मैं उनसे मोहब्बत मेरी बढ़ रही है। इस धूर्त व्यक्ति जो कि खड़ाऊं शासन के रूप में एक ऐसी विषाक्त महिला को बैठाता है जिसके कि गार्जियंस का इतिहास अफजल गुरु के लिए समर्थन का है, ऐसे खड़ाऊं शासन पर भारत में कोई चर्चा नहीं, कोई बड़ा विमर्श नहीं। अब लोकतंत्र की कहीं कोई हत्या नहीं हो रही है, और उसके बाद ये आदमी हर तरह का दिलफरेब झूठ वो परोस रहा है। संदीप जी, सुना है कि
सौरभ भारद्वाज और आतिशी ये किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गाड़ी के आगे भी लौट गए, ये क्या प्रकरण है? सर आपने जो ये सबसे पहली बात कही ना मीडिया वाली कि इसके पास जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो है, और मीडिया की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, मीडिया की सबसे बड़ी ताकत शोर मचाना नहीं होता सर, वो सेकेंडरी है। मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है चुप्पी, साइलेंस। जब आप किसी बड़ी बात पर एकदम शांत हो जाते हैं, ठीक है? इसके पास वो ताकत है। इसकी सारी घटिया हरकतों पे मीडिया एकदम शांत रहता है। पंजाब में भयानक अराजकता चल रही है इस समय, बिहार से बुरे हाल है पंजाब के, जब से आया है। और कोई बात नहीं करता पंजाब की कि पंजाब में जंगल राज है, अराजकता है, करप्शन है, दिवालिया हो गया है, कोई नहीं, एकदम सब चुप। केरल जैसा स्टेट सर, यही मैं कह रहा हूँ, जरा सा उदाहरण अगर ऐसा ही किसी भाजपा शासित प्रदेश के साथ हो जाए कि वो कह दे कि हम दिवालिया हो गए हैं। आज तक सर किसी मीडिया ने केजरीवाल से कितने कुकर्म किए, कितने कांड किए, इसने इस्तीफा मांगा है? कभी नहीं मांगा। आपने किसी के मुंह से केजरीवाल इस्तीफा दो नहीं सुना होगा। अब मैं आता हूँ सौरभ भारद्वाज और यास्तीसी पर। केजरीवाल सर देखिए 2012 में, अगेन मैं बैक थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहूंगा। जब ये आया था तो कुछ इसको ढंग के लोगों ने भी ज्वाइन किया था, कुछ इसको अजीबो-गरीब लोगों ने भी, वाहियात लोगों ने भी ज्वाइन किया था कि देखिए ये है क्या। तो जैसे-जैसे इसके कुकर्म बाहर आते गए, ये गोल टोपी पहनता गया, जाली टोपी पहन लिया, इफ्तारी करने लगा, मुल्लाओं को 18,000 रुपए देने लगा, कहने लगा कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। और उसके बाद इसके मंत्रियों के कांड निकलने लगे कि राशन कार्ड बनवाने के लिए भी लेडीज के साथ घटिया हरकतें कर रहे थे इसके मंत्री सब। सोमनाथ भारती अपनी बीवी को मरवा रहा था, पिटवा रहा था, पता नहीं क्या क्या जो भी था। तो ढंग के लोग जो है ना इसके साथ, कुछ लोगों को तो इसने खुद लात मार दी, और जो अच्छे लोग थे, कायदे के लोग थे, जो नौकरियां छोड़ के आए थे, वो हटने लगे। तो इसके पास बचे विशुद्ध वाहियात लोग, जो इसके कार्यकर्ता के रूप में आज भी स्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है? उन कार्यकर्ताओं सर, वाहियात लोग हैं तो पैसा चाहिए कि भई हम तुम्हारे कार्यकर्ता क्यों हैं? तो वो उस प्योर ट्रांज़ैक्शन वाला सीन है। तो अब इसने क्या व्यवस्था बनाई कि जैसे कांग्रेस कभी व्यवस्था बनाती थी ना अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कैसे हमको पोसना है, पालना है, या उसको उनकी पैसे की कैसे व्यवस्था करनी है, समाजवादी पार्टी वाले लोग कैसे व्यवस्था करते हैं अपने कार्यकर्ताओं की, इसने भी किया। इसने क्या किया? इसने एडवर्टाइजिंग के थ्रू इतना पैसा बाँटा अपने कार्यकर्ताओं में। इसने क्या किया था सर, आपको याद होगा, दिल्ली में चौराहों पर, रेड लाइट पर कुछ लोग तख्ती लेके खड़े होने लगे थे कि पॉल्यूशन कं सर आप सोचिए, कैंपेन चल रहा है कि पॉल्यूशन कम करिए, दिल्ली में प्रदूषण अधिक है। उसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या था कि कुछ लोग चौराहों पे तख्ती लेके खड़े होंगे कि गाड़ी का इंजन बंद करिए, गाड़ी का इंजन बंद करिए। और इसके लोग चौराहों पर लोगों से बदतमीजी करने लगे, बाइक स्कूटी के तुरंत इंजन बंद कर देते, खुद ही बंद कर देते थे, और पैसा वसूलने लगे खुद ही। वो बैकफायर किया। लेकिन क्या था, कई सारे कार्यकर्ताओं को इसने सेट किया। स्कूलों में टीचर्स में इसने बहुत सारे मैक्सिमम अपने आदमी, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सेट किए। उसी प्रकार सौरभ भारद्वाज के माध्यम से इसने क्या किया कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसने अलग से मार्शल इस्तेमाल किए कि बस मार्शल हम इंस्टॉल करें, रखेंगे। भाई तुम गृह मंत्रालय को बोलो ना, गृह मंत्रालय देगा तुमको सेना, सीआरपीएफ कहीं से कुछ भी सेना लाके देगा, बसों में रखेगा अपनी आप एक प्रस्ताव तो दो, बोलो पैसा हम देंगे, फंड हम करेंगे। क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। सुरक्षा की कोई काम जो है गृह मंत्रालय के अंदर, लेकिन इनको कानून से मतलब ही नहीं, इनको हवाबाजी करनी है, अपने आदमी सेट करने हैं। तो भाई बस मार्शल्स इन्होंने जो है बसों में तैनात किए। तो विजेंद्र गुप्ता जी जो भाजपा के, जो दिल्ली सरकार में विपक्ष के नेता हैं साहब, भाजपा भी विपक्ष में है, और 10 साल से 12, भाई दिल्ली में तो 25 साल से विपक्ष में है। हाँ, सब सदैव सत्ता की सरकार, सत्ता की पार्टी नहीं रही है। तो विजेंद्र गुप्ता जी के ने कहा कि मैं एलजी के सामने लेके जा रहा हूँ कि तुमने इसमें भी फ्रॉड कर रखा है। सौरभ भारद्वाज ने उसके पांव पकड़ लिए, लौट गया उसके पांव, उनके पांव पकड़ के कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आतिशी जो है ड्राम मतलब सर, एक होता है, एक आईफोन के वर्जन आते हैं ना, प्रो, प्रो मैक्स, तो ये सब एकदम, जितने इसके नेता हैं सब नौटंकी में सर अपडेट करके आते हैं अपना सॉफ्टवेयर। एक अगर केजरीवाल एक नौटंकी है तो आतिशी नौटंकी प्रो हैं, और फिर सौरभ भारद्वाज अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले वर्जन है। पॉइंट इज की ठीक।
बस के मार्शल्स तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम रखे हो, सरकार उसको कानूनी तरीके से हटाएगी, लेकिन मुझे नौटंकी करनी है और यह दिखाना है अपने उन कार्यकर्ताओं को कि देखो हमने तो तुम्हारा पैसा बचाने के लिए मार्शल्स को रखने के लिए हम लौट गए थे जमीन पे, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। ये भी अलग नौटंकी है, सबको इस सबका काटता है सर। सर ठीक है, केजरीवाल इन के सब। पास वह एक लाइन सर, हाँ, केजरीवाल का लोकतंत्र सबसे बेहतरीन है क्योंकि उसमें वो सबको बराबर बेवकूफ बनाता है, सबको, जनता को, अपने नेता को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ऊपर नीचे और गठबंधन वालों को, सबको बराबर से बेवकूफ बनाता है। ठीक बात है। आपने जो ये मार्शल्स वाली बात बताई, ये तो वामपंथियों का पुराना मॉडल है, जो कि उसी को अडॉप्ट करके वेस्ट बंगाल में किस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम, कैरम क्लब हो चाहे चौथ वसूलने वाले हो, वो टीएमसी का कैरेक्टर अब हो चुका है, जो कि लेफ्ट से आया। और इसीलिए संभवतः मैं अर्बन माओइस्ट हमेशा कहता रहा हूं, लोग अर्बन नक्सली कहते हैं। नक्सली शब्द अपने आप में इतना नेगेटिव शब्द नहीं है, इस पर फिर कभी बात। अच्छा संदीप जी, आपने ये कहा कि ये सबको बेवकूफ बना रहा है, सुना है अपने विधायकों को भी बेवकूफ बना रहा है और अच्छी खासी संख्या में 25 में टिकट काटने जा रहा है। तो ये खैर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस बंदे ने ठगा नहीं, तो ये अपने विधायकों को भी ठगने जा रहा है। कितने टिकट काटने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास बड़ी अंदरूनी जानकारी है। और दर्शकों को मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप कभी जो है आम आदमी पार्टी के बेहद करीब थे, ऐसा है नहीं, ये हल्की फुल्की बात है। दर्शकों, इसको इस रूप में मत ले लीजिएगा। अरे नहीं सर, कभी कभी हम किसी राजनीतिक पार्टी के करीब नहीं है, और पॉइंट इसकी विचारधारा अपनी जगह पे है और हम तो कर्म पे एनालिसिस करते हैं सर। अगर ये ढंग के काम करता तो इसके ढंग के कर्मों पे भी बात होती, पर कुकर्म ही इतने हैं कि क्या करें, जैसे सबका बराबर। सर ये वही कर रहा है जो ये करता आया है। ये आप सोचिए 2012 में 12 या 13 में इसकी जो पार्टी बनी, ये 2014 के आम चुनाव में पूरे देश में 400 सीट पे लड़ने चला गया। वही टीवी मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, ये लड़ने चला गया। 400 सीट पे कौन लड़ा सर? आप भी जानते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, जो स्वयं को प्रत्याशी कहलाना पसंद करते हैं, अपनी कार पे लिखवा भी देते हैं भूतपूर्व प्रत्याशी। तो उनसे पैसा लिया, टिकट दे दिया, जाओ लड़ो अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी का नाम लेके। गुजरात में ये लड़ा सर, सारी सीटों पे। ये उत्तराखंड में लड़ा। ये उत्तर प्रदेश में 2 बार चुनाव लड़ चुका है सर, और इसका रिकॉर्ड है कि ये मैक्सिमम सीट्स पे जमानत जब्त करवा चुका है, पर टिकट की वैल्यू है इसकी, आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ब्रांड हो गया है, ठीक है? और कई लोग अपने आप को किसी नेता से करीब करने के चक्कर में थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर याद होगा आपको भी, सबको भी याद होगा, कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ा? बात आती थी राज्यसभा की। कारण अन्य भी हो सकते हैं, खालिस्तानी का इसका जो टच था, जो कुमार विश्वास ने स्वयं कहा कि खालिस्तानियों से ही इसका संबंध है या जो भी है। आशुतोष जो जर्नलिस्ट था वो क्यों भाग गया? उसको, सबको राज्यसभा का चस्का था, लेकिन बना कौन? ओपन सीक्रेट था कि पैसे के चक्कर में कहीं गुप्ता जी को ले आए थे ये, राज्यसभा का सीट दिलवा दिया था। मालीवाल जी की सेवाओं के प्रति जो है इन्होंने राज्यसभा की सीट दे दी, तो बाद में उससे छीन लिया कि हमको अभिषेक मनु सिंह भी ज्यादा पैसा दे रहे हैं या ज्यादा हमारा काम कर रहे हैं, तो तुम हटो, इनको आने दो। तो इसने हर जगह सर, एक तो इसको पता है ना कि मैं पैसे कैसे कमाने, तो जो जिसको टिकट चाहिए आओ पैसे दो। अच्छा भाई, लोकल नेता है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो इनका इंटरनल मैनेज सिस्टम है लोकपाल का, कि मैंने चेक कर लिया, मैंने देख लिया, ये आदमी परफेक्ट है, हाँ इसको टिकट दे दो। तो वो कहाँ से परफेक्शन आता है वो एक अलग मैटर है। माय पॉइंट इज कि ये अपने तो ये, विधायकों का हाँ, टिकट इसलिए हाँ, काटेगा क्योंकि 10 सर एक बात बताइए सर, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही, भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी। किसी मीडिया के हाँ, मुंह से किसी ने केजरीवाल के 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की बात की है? चुनाव आने ठीक है, वाला है ना। बिल्कुल, ठीक, लेकिन ठीक, ठीक। अब ये एंटी इनकम्बेंसी को कैसे कर्व करेगा? ये अपने आधे विधायक के टिकट काट देगा। और या सर ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये तराजू लेके हाँ, बैठेगा कि कौन ज्यादा देगा, पुराना वाला ज्यादा देगा या नया वाला ज्यादा देगा। क्योंकि उसको पता है बिल्कुल कि ठीक बात नाम, है। वोट तो मेरे नाम पे आना है, केजरीवाल के नाम पे आना ठीक है। है। तो मेरे, अगर मैं तुमको जितवा रहा हूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ये इसका सीन है। तो ये बैठ के तराजू लेके बैठ जाएगा, जो ज्यादा देगा उसको टिकट दे देगा। जीतेंगे हारेंगे तो ठीक बात दिल्ली है। की जनता अब जानती है आप, बेहतर। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन संदीप भाई ये बताइए साहब, आपने जो है ईडी साहब को लगा दिया है, कहते हैं शराब घोटाला का पैसा है, सारे अकाउंट सीज कर दिए हैं, तो तराजू लेके तो बैठे गए आदमी। क्या चाहते हैं, अब नकली नोट छाप ले अरविंद केजरीवाल? बहरहाल वो भी कर सकते हैं, ये आरोप नहीं है, ये ऐसे ही मैं सामने रख रहा हूं।
और आपने जब बात की ना तराजू वाली, मुझे मायावती जी की याद आ गई। देखिए, मायावती जी की राजनीति का मैं बेहद बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन वो जो तोल मोल की राजनीति मायावती जी कहती थी, ठीक है भैया, लाओ ये एमआरपी है, देके चले जाओ, और उसके बाद तुम चुनाव में प्रत्याशी बनो, जीतो हारो, इससे बहुत ज्यादा मतलब उनको नहीं होता था, क्योंकि वोट तो मायावती के नाम पर मिलते थे। तो गजब का वर्जन है, आपने कहा ना, ये पुराना जो नोकिया होता था छोटा वाला, जिसमें सांप वाला गेम होता था, उससे लेके और वो जो प्रो मैक्स और मैक्स प्रो जितने भी मॉडल हो सकते हैं, उन सबका ये घालमेल है नई राजनीति में। लेकिन एक चीज और भी, एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्याशी बदलती है, लेकिन होता यह है कि काम आप भी वो करते हैं, काम कई लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई लेके गड़हम कूद जाता है, कोई बहुत अच्छा सफर करता है और लोगों को आराम से ले जाता है, जिंदगी भर गाड़ी चलाता है। बहरहाल, दिल्ली का ये गिरोह जो गलती से, और इसको गलती क्यों कहे, मैं बार बार दर्शकों एक बात कहता हूं कि भारत में, भारत के लोकतंत्र में, और जिस मॉडल को हमने अभी तक अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें हम ही आप मालिक हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं, तो ये हमारा आपका भी चरित्र है। मुझे लग रहा है आप कुछ अंतिम एक बात कहना चाहेंगे। जी संदीप जी। बिल्कुल सर, अंतिम बात ये है कि ये इन लोग की हिम्मत कहाँ से आती है कि विधायकों को ये पैसा लेकर या टिकट प्रत्याशियों को, अब सर ये छूट मिलती है जब नेता स्वयं करप्ट होता है। जब आपको करप्शन करने की पूरी छूट देता है कि तुम जितना लेके आए हो उससे 10 गुना 5 गुना कमा सकते हो। जल बोर्ड इसका जो है पूरा का पूरा नेगेटिव में जा रहा है। जब जब ये आया था सत्ता में, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली सरप्लस बजट में सदैव रहा सर। इसने पूरे सरप्लस बजट की ऐसी की तैसी कर दी है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा पुराना बिजनेसेस, ये वो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से हर जगह से जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो दिल्ली में टैक्स जनरेशन अपने आप होता है, तो सरप्लस बजट रहता है। जी, खर्चे बहुत कम है क्योंकि आधा काम केंद्र सरकार संभालती है। केंद्र सरकार करती इसने है, बिल्कुल ठीक बात तो इसने अपने नेताओं को पूरी खुली छूट दे रखी है कि सब लोग दम के करप्शन करो, जितना मुझे देके गए उससे 5 गुना 10 गुना कमा लो। तो ऐसे मॉडल के लिए तो सर आदमी, 2-4 आदमी क्या, 2-400 आदमी पहुंच जाएंगे टिकट लेने के लिए। बोली है। लगेगी, बिल्कुल। नीलामी होगी। ही हिमसेल्फ इज नहीं सो नहीं, इसमें करप्ट दैट ही मेक्स हाँ, श्योर कि एवरीबॉडी अराउंड हिम इज करप्ट। ठीक है, और सबको कंट्रोल करने का भी यही तरीका है। और सर मीडिया बिल्कुल प्रोटेक्टेड तो है ही, जुडिशरी प्रोटेक्टेड तो है ही भाई साहब। बिल्कुल, कुल मिला के जिस तरीके से एक सुनियोजित ढंग से अरविंद केजरीवाल की मार्केटिंग करके उसको भारतीय राजनीति में स्थापित किया गया, अब बाकायदा उसको शैली बना ली गई है। अब तो सिद्धारमैया पर जब ईडी ने केस दर्ज किया, तो सवाल ये उठ रहा था कि सिद्धारमैया इस्तीफा क्यों देंगे। लीजिए साहब, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था दर्शकों कि लालू प्रसाद यादव, मेरे मन में उनकी इज्जत बढ़ा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। आहा, धन्य हो, यह भी दिन हम देख रहे हैं, मोदी हैं तो सब मुमकिन है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक कुंडली फिलहाल क्या चल रही है जेल से आने के बाद, बाहर जमानत पर जब हैं, दर्शकों हमें उम्मीद है कि आपको संदीप आर के सिंह साहब के जरिए एक ऐसी सम्यक दृष्टि मिली होगी। और अरविंद केजरीवाल काफी दिन से हमारे यहाँ बतियाए नहीं गए थे, इसलिए ये काम भी बेहद जरूरी है, आखिर सुल्तान है दिल्ली के। संदीप साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और श्योर संदीप आर के हाँ, सिंह दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।